नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल में मंत्रालय भवन में भीषण आग लगी। करीब 2.5 घंटे से ये आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सबसे पहले भारत 24 ने आपको वो खबर बताई और तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से भोपाल में भयंकर आग मंत्रालय भवन में लगी और उसके बाद कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पर आग बुझाने में। करीब 2.5 घंटे से ये आग वहाँ पर लगी हुई है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग की बड़ी बड़ी लपटें आपको नजर आ रही होंगी, काले धुएं का गुब्बार आपको दिख रहा है और देखिए किस तरीके से हाहाकार इस आग लगने के बाद वहाँ पर मच गया। नीचे लोग नजर आ रहे थे जो इधर उधर भाग रहे थे। ट्रैफिक पुलिस भी नजर आ रही थी, लोगों को हिदायत दी जा रही थी कि आप दूर रहिए, बिल्डिंग के पास आप मत आइए। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे हुए हैं जो जलकर राख हो गए हैं। हालांकि ये आग लगी कैसे, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस भवन में आग लगी हो। इससे पहले भी इस भवन में 2 बार आग लग चुकी है। उस वक्त भी तमाम सवाल खड़े हुए। एक बार फिर से जब आग लगी तो वहाँ पर जो लोग थे वो हैरान आश्चर्यचकित हो गए कि ये आग कैसे लग गई, इसके पीछे की वजह क्या है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, हम आपको इस वक्त 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भोपाल में मंत्रालय भवन में भयंकर आग की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो ये कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। भोपाल में ही था और मुझे जानकारी आई कि वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के 3रे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह है, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल, कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कभी घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मैंने जारी कर दिए। तो सीएम मोहन यादव को आपने सुना, उनका स्टेटमेंट इस पूरे मामले में सामने आया। और एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से भयंकर आग लगी भोपाल के मंत्रालय भवन में। ये भी जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो जलकर स्वाहा हो गए। हमारे सहयोगी क्योंकि अखिलेश जब हमारे साथ जुड़े थे तो वो बात ज़्यादा जानकारी देते हुए हम उनको ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर पहले भी 2 दफ़ा आग लग चुकी है। अखिलेश इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिलहाल क्या अपडेट है अखिलेश वहाँ पर से? प्रीति, जिस तरह से पहले आपने खुद सीएम को सुना, जो 5वीं मंजिल में आग लगी थी, पहले जानकारी ये आई कि उस पर काबू पाया गया है, लेकिन जब अधिकारी सीएम को ये ब्रीफ कर रहे थे उसी दौरान जो ऊपरी मंजिल है यानी कि 5वीं मंजिल है उस पर आग लग गई। और आप देख सकते हैं इस वक्त आग की चिंगारियां पुरजोर तरीके से वहां पर उठ रही हैं। प्रीति, बड़ी बात यह है कि जिस मंजिल से यानी कि 4थे माले से आग शुरू हुई वो गृह विभाग का बहुत अहम महकमा है। गृह विभाग के महकमे में वो आज छुट्टी, क्योंकि सेकंड सैटरडे है, छुट्टी के दिन 4 कर्मचारी वहां क्या कर रहे थे, क्योंकि आग की सबसे पहले सूचना उन कर्मचारियों ने दी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ आग लग गई, हम फंस गए, हमको निकालिए। उसके बाद तमाम लोगों को जानकारी मिलती है। तो आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये 5वीं मंजिल है जहाँ पर बहुत तेज़ लपटें आपको नज़र आ रही। जो 4थी मंजिल की आग थी उस पर काबू पाया गया, लेकिन हवा के वजह से आग जो है ऊपर की तरफ फैली। और जो ये जो 5वां माला जहाँ पर आग की लपटें देख रहे हैं, यहाँ 3 राज्य मंत्रियों का दफ्तर है। प्रतिमा बागरी, राधा सिंह और नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनका ये दफ्तर है। और गृह विभाग के एक चैम्बर से आग शुरू हुई थी और 4थी से ये 5वीं मंजिल पर पहुंची है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर मैं व्यवस्थाओं का जिक्र करूं तो 40 से ज़्यादा दमकलें यहां पर मौके पर मौजूद हैं, चाहे वो नगर निगम की बात हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात हो। सबसे बड़ी बात है कि सेना ने मोर्चा संभाला है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, सेना की 2 प्लाटून यहाँ पर मौजूद हैं, सेना की दमकलें यहाँ पर मौजूद हैं। तो सेना के जरिए इस आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही। पहले जो प्रशासन ने भी इसको हल्के में लिया, प्रशासन को लगा कि चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अभी 3.5 घंटे का वक्त हो गया है। और ये देखिए 3.5 घंटे बाद भी जब लगातार दमकलें वहाँ पर पानी डाल रहे हैं, फोम से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो काला धुआं और लंबी लंबी लपटें प्रीति ये दिखा रही हैं कि किस तरह से भयावह स्थिति है। और ये पूरा फ्लोर है
3 मंत्री, राज्य मंत्री यहाँ बैठते हैं, अगर वो वहाँ बैठते हैं तो वहाँ सुरक्षा में चूक कैसे हुई। और बड़ी बात यह है कि जहाँ से ये आग शुरू हुई वो एक तरह से शक के दायरे में है। वो 4थी मंजिल, वो गृह विभाग का चैम्बर जहाँ से आग का आगाज हुआ, आखिर वो कर्मचारी वहाँ क्या कर रहे थे छुट्टी वाले दिन, आग वहाँ कैसे लगी, कई सवाल हैं जिनके जवाब जांच समिति खंगालेगी, जिसका जिक्र सीएम ने किया है। लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश है किसी तरह से इस जो स्थिति है उसको काबू में किया जाए, इस पर नियंत्रण किया जाए और उसको लेकर तमाम कवायदें की जा रही। विदिशा जिले से, रायसेन जिले से, नर्मदापुरम जिले से दमकल बुलाई गई है, नगर निगम की दमकल है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है, जैसे मैं बता रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी की फायर ब्रिगेड मौजूद है, सेना मोर्चा संभाल रही है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। मोहन यादव का बयान इस पूरे मामले में आ चुका है, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि मैंने सीएस को इस की निगरानी के लिए कह दिया है, यानी कि अब जांच तेजी के साथ की जाएगी कि आग लगी कैसे और जो लोग अंदर थे वो वहां क्या कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।